भाई, उदास मत हो। ये बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कर सकता। इसका क्या फायदा? मुझे पता है कौन मदद कर सकता है। अब्बा जान। हाँ मेरी छोटी परी, क्या बात है? राफे उदास है क्योंकि राफे का पिज़्ज़ल टूट गया है। अच्छा, तो ये बात है। फिर तो मुझे चलकर देखना होगा। चलो राफे के पास चलते हैं। शायद पजल नहीं, हिम्मत टूटी है। ये नहीं कि तुम नहीं कर सकते बेटा, बस अभी तक कैसे का पता नहीं चला। कभी कभी जब कोई चीज हमारे हाथों में नहीं आती तो हमें अपने दिल से काम लेना पड़ता है। मुझे एक ऐसे ही शख्स की कहानी याद आ रही है, एक ऐसे नबी की कहानी जो एक बहुत बड़ा काम कर रहे थे और बहुत से सालों तक लोग उन पर हंसते रहे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। चलो मैं तुम्हें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाता हूं। इंसान बढ़ गए और शैतान ने उन्हें बुतों की इबादत में डाल दिया। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि लोगों को सीधे रास्ते की तरफ बुलाएं। लोग अल्लाह को भूल गए और बुतों को अपना माबूद बनाने लगे। ये बुत उनके लिए सब कुछ बन गए। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वो लोगों को सीधे रास्ते की तरफ बुलाएं। उन्होंने कहा, ऐ लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो। मगर लोगों ने उनकी बात ना मानी। वो कानों में उंगलियां डाल लेते और मुंह मोड़ लेते। नूह अलैहिस्सलाम दिन रात अल्लाह से फरियाद करते रहे। उन्होंने ना दिन छोड़ा ना रात, हर वक्त लोगों को समझाते रहे। बच्चों को भी उन पर हंसने की आदत डाल दी गई। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम सब्र से काम लेते। सरदारों ने कहा, यह तो एक आम आदमी है। उन्होंने जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूं। लोगों ने पीठ फेर ली। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह, मेरी कौम हलाक हो रही है। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक तबलीग करते रहे। सरदारों ने कहा, हम तुम्हारी बात कभी ना मानेंगे। अल्लाह ने वही दी, एक कश्ती बनाओ। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनानी शुरू की। लोग कहते, ये बयाबान में कश्ती बना रहा है। मगर वो हंसी मजाक पर सब्र करते रहे। लोग कहते, ये पागल हो गया है। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म पर डटे रहे। आसमान पर काले बादल छाने लगे। लोग हैरान थे कि ये क्या होने वाला है।
अल्लाह के हुक्म से जानवर जोड़ों की सूरत में आने लगे। हर किस्म के जानवर कश्ती की तरफ बढ़ने लगे। लोग हैरान थे कि यह सब क्यों हो रहा है। परिंदे भी अल्लाह के हुक्म से कश्ती पर उतर आए। लोगों ने रोका, मगर जानवर रुके नहीं। कश्ती के अंदर हर जोड़ा अपनी जगह बैठ गया। फिर अचानक बिजली चमकी और कड़कने लगी। बारिश मूसलाधार बरसने लगी। पानी घरों और बस्तियों को बहाने लगा। वो बुतों को पुकारने लगे, मगर कोई जवाब ना आया। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अब बचाव सिर्फ अल्लाह के पास है। पानी सबको बहा ले गया। कश्ती अल्लाह के हुक्म से पानी पर तैरने लगी। कश्ती के अंदर सुकून था और बाहर हलाकत। जबरदस्त लहरें सब कुछ बहा ले गई और लोग हलाक हो गए। नूह अलैहिस्सलाम दुआ करते रहे और अल्लाह पर भरोसा किया। कश्ती पानी में तैरती रही और जानवर महफूज रहे। पानी कम हुआ और कश्ती जूदी पहाड़ पर पहुंची। जानवर कश्ती से निकलकर जमीन पर वापस आए। नूह अलैहिस्सलाम और मुसलमानों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये ज़मीन दोबारा आबाद हो गई और ज़िंदगी का नया आगाज़ हुआ। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत करने वालों की रहनुमाई जारी रखी। सब जानवर और इंसान ज़मीन पर दोबारा आबाद हो गए। ये नया आगाज़ इंसानियत के लिए अल्लाह की रहमत का सबूत था। अब्बा जान, सबर का सिला जरूर मिलता है। हमें बस अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। हाँ बेटा। अब आप भी हिम्मत करें और पिज़ल ठीक करें। चाहे कोई कुछ भी कहे, हमें अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए।